पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लड़की तुम्हें देख के बोले ये सख्त लोंडा है, ये नहीं पटेगा। क्या देख रहे हो? ओरिजिनली मैं विलन ही हूँ बेटा। जल गया सब कुछ, अब बचा ही क्या है? और अगर बच गया मैं तो फिर जला ही गया। सो जीरो से स्टार्ट करो, स्टार्ट से स्टार्ट करो, शुरू से शुरुआत करो। कोई नहीं, सब कुछ लूट गया, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे। इसको कहते हैं मेहनत, और ये तुमसे नहीं होगी। बॉडी बनाना बहुत मुश्किल काम है, सच में। आसान होता तो हर कोई नहीं बना लेता। और जो ये इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो तुम्हें बोलते हैं कि 6 महीने में एक अच्छी फिजिक बन जाएगी या 1 साल में एक अच्छी फिजिक बन जाएगी, झूठ बोलते हैं। अगर तुम यही सोच रहे हो कि 6 महीने में बॉडी बना लोगे तो भूल जाओ, क्योंकि हर किसी में उस लेवल का डेडिकेशन नहीं है या उस लेवल का डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ तक कि लोगों में उस लेवल का पेशेंस भी नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ बॉडी बनाना ना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन मुश्किल है। दैट्स व्हाई इट्स वर्थ इट। क्योंकि एक अच्छी फिजिक ना तुम कभी भी खरीद नहीं सकते हो। You always need to work very hard for it, and that's why it's worth it. नहीं यार, मुझे लगता है मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। सुन, when you believe in yourself, everything is possible. अखाड़ा होता ना तो तेरी कर देता। अखाड़े की क्या जरूरत है? दम में तेरे में स्टेट लेवल चैंपियन को आ रहा है तूने। रे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है। आप दिमाग में बैठा लो बाबू ना, आपको 24 गायब हो जाना है, 2024 गायब हो जाना। अब 25 में ना नया अवतार के रूप में आना है। बस कोई कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है यहाँ पर। और रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले? अच्छा, तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं। मेहनत के सिवाय कोई चारा नहीं, टूटा हुआ हूँ मगर हारा नहीं। नए साल में नया मकाम बनाना है, और अकड़ नहीं मेरे भाई, जुनून है कि इस साल तो कामयाब होके दिखाना है। चलो मान लिया ये 2023 मेरा नहीं था, पर कसम से 2024 में दिखा दूंगा कि औकात किसे कहते हैं। एक दिन अपना सपना भी सच होगा, एक दिन अपना सपना भी सच होगा। एक हाथ में माइक और एक हाथ में अवार्ड, और पूरा स्टेज अपना होगा। मुझे पाने की जिद मत करो मैडम, किसी की छोड़ी हुई मोहब्बत हूं मैं। और किसी को आए या ना आए, पर मुझे अपने आप को देखकर फुल हीरो वाली फीलिंग आती है। सर, आप अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए यंगस्टर्स को कुछ टिप्स देना चाहें, एक टिप एक्चुअली। बॉडी बिल्डिंग 3, 4, 6, 9 महीने 10 महीने का गेम नहीं है। दिस इज अ लाइफस्टाइल। तो जब आप 5-6 साल कंटिन्यू मेहनत करोगे तब रिजल्ट आएगा। उड़ते भी हैं तो खुद के दम पर, मेरी माँ के अलावा किसी के एहसान नहीं है हम पर। अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो मतलब तुम ताकतवर आदमी हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन क्योंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। बदलाएंगे दौर है तो गल कड़ी गई है, यही जगह वही जगह बदल रहा दौर और बदल रही बदलूंगा। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है अर्जुन। जब समय आएगा तुम्हारी योग्यता सबके सामने आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। हर चलती फिरती बच्ची पे लाइन मारे, इतने भी सस्ते शौक नहीं रखते हम। तो अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, बॉडी पे काम करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब होता है अ साउंड माइंड एंड अ पावरफुल बॉडी। वीक माइंड्स इजीली एक्सेप्ट व्हाट द अदर्स से इजीली। किसकी मजाल
जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में। कसूर नींद का नहीं जो आती नहीं, कसूर तो मेरे उन सपनों का है जो मुझे सोने नहीं देते। आजकल रिश्तेदार बोलते हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हें कोई जाकर बताओ तकदीर अल्लाह लिखता है, तुम नहीं। Hello 2024. May I introduce my best version? Nothing will stop me. Showtime. छोटा मोटा टारगेट तो हम रखते नहीं है, समझ आ गया कि नहीं। पनीर लेनी है तो गांव मोहल्ला का लेगा, इंटरनेशनल। इसको कहते हैं मेहनत, और ये तुमसे नहीं होगी। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो वो अंत नहीं है। कि उस रब से दुआ मांगी थी तेरे साथ आशियाने की, लेकिन आंधी चल पड़ी इस जमाने की। मेरा दर्द अब तक कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरी जान तेरे यार की आदत है महफिलों में मुस्कुराने की। दूर जब से तुम गई हो, जब से मुझको भूल गई हो, दूर जब से तुम गई। मैदान में एक बार फिर से आ रहा हूँ मैं, और इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के दम पर खेलूंगा। लड़का सब 31 दिसंबर की रात में खूब कसम खाएगा। कुछ मत करना ये सब चीज। जिस तरह से तुम्हारा रहने का 31 दिसंबर सेम वैसे ही कर देना तुमको। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। मुझे हीरो नहीं बनना है ब्रैड, मैं तो विलन। भूल गए? हर बार इश्क दिल से किया है, वो बात अलग है कि मैंने हर बार दिल ही तोड़ा है। आपका टूटा है कभी हार्ट ब्रेक? होता है, कभी ऐसा हो जाता था कि मेरा दिल टूट गया बिना किसी बात के, तो मैंने दिल तोड़ दिया किसी वजह को ढूंढ के। कभी कभी नजर आते हैं हम यूं रोज रोज दिखने वालों में से नहीं हैं, और अपनी दौलत का इस्तेमाल कहीं और कीजिए, हम बिकने वालों में से नहीं हैं। एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं। एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है, मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सा मुझ पर हावी है। मैं जानू ना कुछ भी अब तो ये कलेश जो मुझ पर आया है। जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता उनकी कोई लाइफ भी नहीं होती। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। बचपन का सपना अब सच करना है, माँ को रानी और बाप को राजा बना के मरना है। ऐसा क्यों देख रही हो मुझे? मत देखो, खो जाओगी मेरी आंखों में। हमारी खामोशी पर मत जाओ, राख के नीचे अक्सर आग दबी रहती है। जिंदगी में हर जगह से मिल रहा है धोखा, तो क्या करें गम, हाथ में लेते हैं बैग और अब तो जिम चल देते हैं हम। तुम्हारा दिल तुम्हारी महबूबाओं के बगैर नहीं लगता होगा, और हमारा दिल हमारी जिम के बगैर नहीं लगता। कांदा दिल धक धक करदा, धक 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 ते साडा करदा। 2023 तेरा शुक्रिया, तूने सिखा दिया किसको साथ में रखना है और किसको औकात में।
और वो कहते हैं ना कि वक्त की तरह बन जाओ, वक्त की तरह बन जाओ, वक्त की तरह बन जाओ, कदर ना करने वालों को दोबारा ना मिलो। दोस्त, हमारा बराबरी करना तो छोड़ दो, क्योंकि हमारा जो दिन का जो खर्चा है ना, वो तुम पूरा महीने आराम से बैठ के खा सकते हो, ठीक है? जिम करने की अहमियत तुझे तब पता चलेगी मेरे दोस्त, जब तू 100 लोगों में से भी हटकर दिखेगा। तो अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, बॉडी पे काम करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब होता है अ साउंड माइंड एंड अ पावरफुल बॉडी। वीक माइंड्स इजीली एक्सेप्ट व्हाट द अदर्स से, इजीली। कमजोर दिमाग को तुम कुछ भी समझा सकते हो। 2023 भी खत्म हो गया। जिन्होंने साथ दिया उनका शुक्रिया, और जिन्होंने धोखा दिया उनका डबल शुक्रिया, क्योंकि 2024 में हम ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे और मजबूत रहेंगे। हमारा बैठना ही उन लोगों के साथ है जिनका ना खून कमजोर है ना दिल। कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। मौला अली इस्लाम ने फरमाया कि जो लोग तुम्हें सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं, उनके काम जरूर आया करो, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी ढूंढते हैं और वो रोशनी तुम हो। हर उस आंख में चुभना है मुझे जिसने हमें देखकर नजरें फेरी थी कभी। रिस्क लेना ही है। अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से। और ये सच है कि कैलेंडर हर तारीख को बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर कोई चुप रहता हूँ फिर भी लोग जलते हैं। हम अपनी खामोशी में इतना दम रखते हैं। एक जिमी तो है हमारा सहारा, जिसके बिना होता नहीं गुजारा हमारा। तेरे लिए सिर्फ तू ही खड़ा हो सकता है। दिन हो, रात हो, बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, जब तक तू तेरे साथ है ना, तुझे कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। तू ही किसी और पे डिपेंड होने लग गया ना, तो फिर तेरा कोई भी फायदा उठा सकता है। तेरे सपने, तेरी खुशी, तेरी लाइफ, तेरी हिम्मत, तेरा सेक्रीफाइस, तेरा दर्द, तेरा पेशेंस, तेरा डिसीजन, सब कुछ तेरा। तुझे बिना किसी से उम्मीद के लिए मेहनत करनी है, खुद को टाइम देना है। जब तू खुद अपने सपने पूरे करने लग जाएगा ना, लोग तुझे अपने आप फॉलो करने लगेंगे, तुझे अपने आप जानने लग जाएंगे। आने वाला कल अपने आप तेरी सक्सेस का गुणगान करेगा। तेरी मेहनत कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। किसी का तो सिर्फ वक्त आता है, तेरा दौर आएगा। अरे लौटेंगे फिर से वही अंदाज के साथ। किताबों में धूल लगने से कहानियाँ खत्म नहीं होती। तुम किसी पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो? मतलब खत्म होते ही लोग बदलते देखे हैं मैंने। पर देखो मुझको गौर से देखो, देखो मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है। I don't care who is better than me. It is always me versus me. कुछ लोगों को लगता है अकेला हूँ मैं। एक बार हाथ लगा के देखो, काफिला खड़ा हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जिम से इतना प्यार करने लगा हूँ कि मरने से ज्यादा बीमार होने से डर लगता है। जिसकी जिंदगी में रहो, दिल बनकर रहो कि अगर उसकी जिंदगी से हट जाओ तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। पापा की परी बुरी तरह फड़फड़ाएगी जिस दिन इस माँ के मगरमच्छ से टकराएगी।
शायद माँ सच्ची कहती थी, तू अकेला है और तू अकेला ही काफी है। किसी भी लड़ाई में अकेले ही दम रखो, किसी दूसरे दोस्त को बुलाने का जरूरत ना पड़े। बॉडी ऐसा ही बनाओ और तुम्हें देख के 10 बंदे की फट जाए, ठीक है? कामयाब होने का जुनून भी सोने नहीं देता। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। ये जिंदगी हर कदम पर संघर्ष है, हर कदम पर। उससे तुम तभी जीतोगे जब तुम्हारा मन और तुम्हारी शरीर दोनों मजबूत हो। छोटा मोटा टारगेट तो हम रखते नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? मनी लेनी है तो गांव मोहल्ला का लेगा, इंटरनेशनल। तुम्हारा मूड सबसे अच्छा कब होता है? वर्कआउट के बाद। आपको क्या पता मेरी लाइफ के बारे में? क्या जानते हो? अब जो सोसाइटी है ना, इसने डिसाइड कर लिया था मेरे लिए कि छोटू जिंदगी भर ढाबे बैठ के सिर्फ बर्तन घिसेगा, पर मैंने लड़ाई की अपने लिए, अपनी लाइफ से, सब लोगों से। अच्छा बुरा जो किया ना खुद के लिए किया, अपने दम पर सपना। अरे पापा की परी, तू भी हमेशा पैसे पे ही मरी। भाई रुकना नहीं है, ठीक है? रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। अभी तो बहुत आगे जाना तुमने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हो, तुम पहुंच जाओगे। बस गिव अप नहीं करना, ठीक है? जहाँ पर आपकी वैल्यू ना हो, बेहतर है वहां से आप गायब हो जाओ। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम हल्के से कमजोर मानसिकता के हो, कभी जीवन में एक्सपेरिमेंट्स किया करो। दुकान में खड़े हो, कोई आदमी कपड़ा खरीद रहा है, उसे तुमने कह दिया भाई साहब इसका रंग उतर जाता है, अच्छा भैया खरीदेगा ही नहीं। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे।